और माखन चोरी आदि लीलाओं को अब अंजाम दे रहे हैं। आज गोपियाँ नंद रानी के द्वार पर खड़ी हैं और लाला की लीलाओं को बता रहे हैं। मैया बोली क्या किया है मेरे लाला ने? बोले पहले ये बताओ लाला है कहाँ? बोले अभी तो सुन। अब ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथाम में भजाम में हम भगत ठाड़े द्वार पे, तो लाला को नींद कहाँ आएगी? लाला उठे, आंख मलते, मैया रात को काजल लगाते थी है, तो आंखें मली तो और जगन्नाथ भगवान के जैसी आंखें हो गई, ऐसे काजल फैल गया पूरा। और आए और आकर के एक आंख से देखा गोपियों को, और मैया का लहंगा तो बड़ा 80 गज का है, और लहंगा का पर्दा, इसलिए ठाकुर जी को पर्दा होता है ना। ठाकुर जी ने मैया यशोदा के लहंगा की ओट करके और खड़े हो गए। मैया बोली ये मेरा मासूम सा लाला, छोटा सा नन्हा सा लाला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसको तुम चोरी का आरोप लगा रही है। अरे मैया ये देखने में छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े खोटे करता है। बोले ये बताओ क्या किया है मेरे लाला ने? बोली वत्सान मुंचन क्वचित समय, आपका लाला हमारे बछड़े खोल देता है। अरे बछड़े खोलना क्या गलत बात है? बढ़िया है। अरे बोले क्वचित समय यानी दूध की जो निकालने को समय हो ना, वो आते पहले, थोड़ा 1 घंटा पहले। और हम जब गैया के नीचे दूध लेवे जाएं तो गैया दूध नहीं लात मारे हमको। मैया बोली तो थोड़ी तुम या कुछ डरा दे करो, आंख निकाल दे करो। अरे बोले हम आंख दिखावे तो ये भी आंख दिखावे। और जब ये नन्हा से लाला आंख दिखाता है तो हमें हंसी आ जाए तो ये भी हंस जाए। मैया ने कही एक बात बताओ, ये मेरा बालक, मान लो मेरे यहाँ तो बहुत गैया है, बहुत माखन है, फिर भी मान लो कभी चला जाए भूला भटका, तुम्हारा थोड़ा बहुत माखन खा भी ले तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे बोले मैया हमने कह के देख लिया, तू राजी राजी खा ले बेटा। यूँ के नहीं मोह तो स्तेयम स्वादवत्यथ, यानी मोह तो चोरी को ही मीठो लगे। अरे आदमी तो चोरी को ही मीठो लगे। और बोली आप खावे तो कोई बात नहीं। अरे मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। अच्छा चलो बंदर को भी खिला ले। हमारी दादी सासू के जमाने की जो मटकी है, चिकनी चिकनी, घी पी करके तंदुरुस्त हो गई हैं। मरकान भोक्षण विभजती सचिन्नाति भिन्नति भांडम भिन्नति, हमारी उन मटकियों को फोड़ डालता है। मैया ने कहा ये छोटा सा लाला है, तुम अपनी मटकी के ऊपर टांग दिया करो। अरे बोले मैया ऊपर भी टांग के देख ली, और नीचे से छेद करते हैं और नंबर बाई नंबर सब दही को पी जाते। बोले अच्छा, अंधेरे कमरा में रख दो। अरे बोले वो भी करके देख लिया। तुमने जो पद्मराग जड़ित इसको आभूषण पहना रखे उनका उजाला हो जाता है कमरे में जाते ही। एक गोपी बोली हम तो क्या बताएं आपको, कुछ बताने की बात नहीं है। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है और पंडित जी आने वाले थे कथा के लिए। चौकी सजी हुई थी, चौकी पे केला और आम्रपल्लव पंचपल्लव सजे हैं, नारियल रखा है, मंगल कलश रखा है और सर्वतोभद्र मंडल बना है। और पहुंच गया, बोले अरे गोपी आज तो बड़ी तेरे घर में से सुगंध आ रही है पकवानन की। अरे बोले पकवान बन रहे पंडित जी के लिए, तू भैया दूर रहे अभी। हाँ अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर पंडित जी भोजन करेंगे, बाद में तुम लोग उनको नंबर आवे वो। अरे गोपी
जब सच्चो सत्यनारायण तेरे यहाँ आए गए हो, अब तू काहे को ये झंझट में पड़ रही है ये और वो। बोली चल सच्चे सत्यनारायण, मुंह देखा है दर्पण में, कैसे होते हैं सच्चे सत्यनारायण। कोई बात नहीं, मैं तो लग गई भोजन पानी में, और जाने कहां से दो ताजा हाल के 2 पिल्ला पकड़ लाया, और मेरे सर्वतोभद्र मंडल की चौकी पर मैं जब थाली में भोग सजा कर पहुंची तब पिल्ला कूं कूं कर रहे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, परमानंद जी के पद में लिखा है। लायो पिल्ला। अब बताओ, एक गोपी बोली कि मेरी तो कछु बताने की बात ना है। बोली तेरे साथ में कहाँ गुजरी है। बोली हमारी शादी की सालगिरह थी, अब जो है खूब उत्सव चल रहा था और ये भी पहुंच गया। बोला हम लोगों को भी भोजन कराओ, आशीर्वाद लेना है। तो हमने कहा चलो भाई, हमें आशीर्वाद तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम जैसे चोरों का आशीर्वाद लेकर के क्या हमको चोर बनना है। उस समय तो ग्वाल वालों को लेके चला गया। हम लोग उत्सव मना करके बेहोश सो गए, और रात में मेरी चोटी जो है मेरे पति की मूंछों से बांधे आया। रात में मेरी लवशंका के लिए आंख खुली, और मुझे क्या पता था मेरे पति की एक तरफ की सारी मूंछ उखड़ गई।